नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे चॉकलेट सिस्ट के बारे में। कहाँ होती है ये? महिलाओं के ओवरी में यानी अंडाशय में, उस भाग में जहाँ पे जो अंडे हैं या किसे कहते हैं ओवरी में जो ओवम बन रहे हैं वहाँ मैच्योर होते हैं, उस पार्ट में ये सिस्ट होती है। इसे चॉकलेट सिस्ट क्यों कहते हैं? चॉकलेट सिस्ट कहने का जो मुख्य कारण है वो है इसका जो रंग है वो पिघली हुई चॉकलेट यानी कुछ ब्राउनिश कलर का होता है, इस वजह से इसे चॉकलेट सिस्ट कहते हैं। अब इससे दिक्कतें क्या क्या होती है? सबसे बड़ी जो मेन प्रॉब्लम है वो है कि जो प्रजनन क्षमता है यानी जो कंसीव करने की टेंडेंसी है वो बहुत कम हो जाती है। पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। पीरियड्स के समय जो पेन होता है, क्रोनिक पेन होता है, बैक में, पेड़ों के में दर्द, जो मासिक के टाइम होता है यानी पीरियड्स के टाइम होता है वो बहुत एक्सेस हो जाता है। इसके साथ यौन संबंधों के समय भी बहुत पीड़ा होती है। तो ये सारी दिक्कतें होती है चॉकलेट सिस्ट के होने के कारण। ये क्यों होता है? कई बार हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से होता है, पीरियड्स रेगुलर नहीं आते उस वजह से होता है, या फिर आपकी जो लाइफस्टाइल है, आपका स्केड्यूल है, उसमें कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस हो रहा है, या इसके अलावा कुछ अच्छा भोजन नहीं ले रहे हैं या फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं। ऐसे कई सारे कारण है जिसकी वजह से चॉकलेट सिस्ट होता है। मासिक धर्म के समय जो खून बच जाता है और उत्तक होते हैं उसके कारण से ही जो सिस्ट की खाली जगह होती है वो भर जाती है और उसका कलर कुछ चॉकलेट जैसा आ जाता है, जिसकी वजह से इसे चॉकलेट सिस्ट कहा जाता है। इसमें एक चीज़ और भी लोग देखते हैं कि सिस्ट का साइज़ क्या है। कई बार होता है कि सिस्ट का अगर साइज़ कम होने लगता है तो उसके बाद में प्रॉपर ध्यान देना ये बिल्कुल बंद कर देते हैं कि थोड़ी सी है डिज़ोल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता। प्रॉपर ध्यान रखिए, जब तक सिस्ट पूरी तरह से ख़त्म ना हो जाए तब तक आपको ऑस्टियो का सेवन करना है, एक अच्छी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना है। अब इसे कैसे पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं? कई बार पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमने ओवरियन सिस्टेक्टमी करवाया है। इसमें क्या होता है, एक सर्जरी होती है जिससे ये सिस्ट रिमूव की जाती है, बट कई बार ऐसा होता है सिस्ट रिमूव करने के बाद में भी यदि जो चॉकलेट सिस्ट है वापस ओवरी में डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। अगर एक ओवरी में है तो भी इरेगुलरिटी रहेगी, कंसीव आप नहीं कर पाएंगे। कई बार होता है कि दोनों ही ओवरीज अफेक्टेड होने लग जाती है, जिसके बाद तो कंसीव करने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। अब इसको पूरी तरह से ख़त्म करने के लिए क्या करना है? सबसे ज़रूरी है कि आप अपना वेट कंट्रोल करें। आप अगर एक्सेसिव वेट बढ़ रहा है उसका ध्यान रखें। आप अपने टेस्ट करवाए, सोनोग्राफी करवाए, जिससे कि आप पता कर पाए कि इसका सिस्ट का साइज़ क्या क्या है। रेगुलर एक्सरसाइज करें। इसी के साथ जो खाना खा रहे हैं फाइब्रस डाइट ले, जो भी फास्ट फूड हो या बेकरी प्रोडक्ट्स हो, शुगर जो उसमें कंज्यूम ज़्यादा होता हो, कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता हो, एक्सेसिव ये सब नहीं लेना है। अगर सर्जरी के बाद भी वापस हो रहा है तो आप अपने रूटीन को चेंज कीजिए, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि अगेन एंड अगेन सर्जरी कराने के बाद में कंसीव करने के चांसेस भी कम होते जाते हैं। अब संस्थान इसके लिए क्या कर सकता है? संस्थान इसके लिए रीबिल्डर अर्क, रीबर्थ अर्क, आरोग्य क्वाथ आपको देता है, जिससे आपकी जो सिस्ट है वो धीरे धीरे डिजॉल्व होना स्टार्ट होती है और पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। इसमें आपको ना सर्जरी की आवश्यकता होती है और ना ही कोई भी बॉडी में किसी भी तरह का साइड इफेक्ट होता है, जिससे कि आपके कंसीव करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। जो हार्मोन्स इरेगुलर थे, डिस्टर्ब हो रखे थे, वो रेगुलर होंगे, उसमें भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा। अगर आपके आसपास भी किसी बच्ची को या किसी भी महिला को ये दिक्कत है, किसी के ओवरी में सिस्ट हो गया है, अगर वो चॉकलेट सिस्ट या कोई भी अदर सिस्ट डायग्नोज किया गया है, आप संस्थान में संपर्क कर सकते हैं और उसका इलाज ले सकते हैं, जिससे कि आपको सर्जरी की भी आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद दोस्तों। जय गौ माता, वंदे मातरम।